हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी हाई कोर्ट की तैयारियां। तो आज का टेस्ट नंबर 37 है। 10 मिनट का टाइम आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं आज का 45 क्वेश्चन का, तो जितने भी सही कर सकते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और हम ऐसे बहुत सारे ज्ञानी बालिक ऐसे हैं जो कि लाइक नहीं करते हैं और अपना स्कोर नहीं बताते हैं। आपके लिए हो सकता है कि सीरीज बिल्कुल नॉर्मल सी लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपको डेली एक सीरीज मिलती है जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो 37 टेस्ट हो गए हैं। हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 टेस्ट करें। 100 टेस्ट का मतलब होता है कि 5-6 हजार क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत बढ़िया वाली सीरीज है, लाइक शेयर किया करें। PDF लेना हो तो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। इसके अलावा LDC की और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। अभी एक ऑफर है, अगर आप एक कोड यूज करते हैं FREE20 के नाम से तो 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर आपको 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे। जैसे आप मॉडल पेपर देंगे आपको 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो कर दीजिए लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति में 1303 के चित्तौड़गढ़ युद्ध का वर्णन है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह जी शासन कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था। इसकी जानकारी मिलती है तारीख-ए-अलाई में। ये ग्रंथ जो है अमीर खुसरो का है। एक आपका सही। निम्नलिखित में से दुग्ध उत्पादकों में से कौन सी बीमा योजना है दुग्ध उत्पादकों के लिए? इनमें से जनश्री योजना कह दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर बी है। रीजनिंग नहीं लगानी है इस क्वेश्चन में। और इनमें से मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? देखो सबसे प्रसिद्ध तो है सोजत, जो कि पाली का है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन डी करना है क्योंकि गिलूंड भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऐसे भी एक बार आपके एग्जाम में आया था कि मेहंदी सोजत पाली के अलावा और कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गिलूंड की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका डी है। गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले कौन से शिलालेख में या अभिलेख में मिलता है? तो अहोल अभिलेख में सबसे पहले कहें तो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है अहोल अभिलेख में। इसके अलावा बाद में हमें और भी अभिलेखों में सबसे पहले जानकारी अहोल अभिलेख में पुलकेशिन सेकंड के टाइम का है। राज्य महिला आयोग का गठन जो है 15 मई 1999 को हुआ था। कहां पर? जयपुर में। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? कांता खतूरिया। एक भी आपका सही है। वह कौन सा राजा था जिसने जीते जी सोने की मूर्ति बनाकर दाह संस्कार करवाया था? तो राजा उम्मेद सिंह जी। कहां के शासक थे? बूंदी के शासक थे। वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में कौन सा पार्क स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अपीरल पार्क। कहां पर है? जयपुर में। और किसके लिए है? वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए। दांत में सोना जड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दांत में सोना जड़ना यानी चूप आभूषण, जिसे हम कहते हैं सोने की मेख जड़ना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी है। हिमगिरी चट्टान पर विख्यात दुर्ग कौन सा है? हिमगिरी चट्टान पर बना है भरतपुर का किला, जो कि भरतपुर में। बी आपका सही है। नीर और नीड शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है? नीर आप जानते हैं जल होता है, नीड यानी घोंसला होता है, तो सी आपका सही है। पुर और पूर शब्द का सही अर्थ क्या होता है? पुर या का मतलब होता है नगर, पूर यानी महल, तो नगर महल। बी आपका सही है। इनमें से मातृका मंदिर कहां पर है? गंगाधार में है, जो कि कहां पर है? झालावाड़ जिले में। सी आपका सही है। निम्न में से मातृका मंदिर कहां किसने बनवाया था? कहां पर है? ये तो आप पढ़ चुके हैं। कहां पर है? झालावाड़ में है। ये विश्व भवन के मंत्री थे मोराक्सी, उन्होंने निर्माण करवाया था। डी आपका सही है। और निम्नलिखित में से उत्तरी सीमा का प्रहरी या बड़कीवाड़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला बटनेर का दुर्ग कहलाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी और उत्तर बड़कीवाड़ बटनेर के दुर्ग को कहते हैं, जो भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। राइट आंसर भी है। रासरी शब्द में कौन सी संधि आती है? तो गुण संधि का उदाहरण है। एक आपका सही। और इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि है? ये तो आसानी से पहचान सकते हो। एक ही शब्द ऐसा जगन्नाथ है जिसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है। एक आपका सही है। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या हो? हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ। बी आपका सही है। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विहग में नहीं है। विज्ञान, इसमें विख्यात, विशुद्ध, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। विहग में नहीं है। दुर्मनीय शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल आसान सा है, दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। डी आपका सही है। नसीराबाद अजमेर में छावनी मंडल पर प्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण था? प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान सरकार का नियंत्रण है छावनी, तो राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल कहाँ पर है? तो छावनी मंडल जो बना हुआ है नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ पर? अजमेर में। बी आपका सही है।
उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद किस युद्ध के बाद में पड़ा था? ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में कह दिए ऑप्शन के आधार पर कहें जहां पर मोहम्मदाबाद नाम, और या कहें तो तीसरा साका जो मैंने आप रखें तो 1567 का 67 का चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका होता है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर कहें तो आप सी कर दीजिए जो ऑप्शन नहीं है। बयाना भरतपुर में विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ है जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहलाता है? तो पहला विजय स्तंभ भीमलाट स्तंभ को कहते हैं। ठीक है, देखो पहला विजय स्तंभ वैसे तो जो पहला विजय स्तंभ है समुद्रगुप्त के द्वारा बयाना भरतपुर में, क्वेश्चन के आधार पर जो है जो कि भीमलाट स्तंभ कहां पर है? बयाना भरतपुर में, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से इसका उल्टा यानी विलोम शब्द बन जाता है? संभव तो असंभव, संभव का क्या होगा? असंभव, तो राइट आंसर सी है। ओके, अगला है कि काश्तकार में कौन सा प्रत्यय है? तो काश्तकार में कौन सा प्रत्यय आता है? कार, काश्त और फिर कार प्रत्यय लगा हुआ है, सी आपका सही है। शासिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? शासिका में ई का प्रत्यय है, ई का प्रत्यय का यूज हुआ है, बी आपका सही है। और बालापुरा जलोध्यान सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? कोटा से, एक आपका सही। राजस्थान में थार के मरुस्थल की ढाल किस दिशा की ओर है? तो ये उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है, यानी बी आपका सही है। और प्रथम आम चुनाव जो 1952 में हुए थे उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय थे जयनारायण व्यास जी, राइट आंसर आपका एक है। अगला कि जयपुर के किस शासक ने मानसागर झील पर प्रसिद्ध जल महल का निर्माण करवाया था? ये सवाई जयसिंह ने बनवाए थे। राजस्थान में जल महल दो जगह हैं, एक डी भरतपुर में और एक जयपुर में। राजस्थान में एकमात्र खेल स्कूल किस जिले में है? तो बीकानेर में है, सी आपका सही है। और जयपुर के किस महाराजा ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के आक्रमण से डरकर आत्महत्या कर ली थी? तो मराठों से परेशान होकर ईश्वर सिंह ने आत्महत्या की थी, राइट आंसर सी है। हाड़ौती के पठार की ढाल की साइड में है, तो इसकी ढाल जो आती है दक्षिण दिशा से उत्तर पूर्व की ओर है। जिस भी क्षेत्र की अगर आपको दिशा याद ना हो, ढाल अगर याद ना हो, तो उस क्षेत्र में बहने वाली नदियां आप याद कर लीजिए। हाड़ौती के पठार की बात करें तो आपको याद है कि चंबल नदी दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर पूर्व की ओर जाती हुई यमुना में मिल जाती है। पश्चिमी थार मरुस्थल की बात करें तो नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी निकलने के बाद में दक्षिण पश्चिम में गुजरात की साइड में जाती है। ठीक है, तो उस क्षेत्र की नदी की बात देख लिया करें कि किस तरह बह रही है। नागार्जुन किस चौहान शासक के समकक्ष थे? तो नागार्जुन जो है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकक्ष थे, सी आपका सही है। इनमें से राजस्थान का कौन सा शहर सिंधु घाटी की स्टाइल से बसा हुआ? सिंधु घाटी की स्टाइल से बसा हुआ शहर कौन सा आता है? जयपुर शहर आता है, तो राइट आंसर बी है। ओके, चरणदासी संप्रदाय किससे संबंधित है? चरणदासी संप्रदाय जो है सैगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों में ही आ जाता है, वैसे कहें तो दोनों का ही मिश्रण है एक तरीके से, सी बी आपका सही है। खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ झाड़ियां आदि को काट कर साफ करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सूड करना, यानी बी आपका सही है। सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा गोल झोंपड़ी बनाते हैं, ये झोंपड़ी क्या कहलाती है? इसे कहते हैं हताई। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हताई क्या है। ओके, लहरिया बांध की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में किस महीने में ओढ़ी जाती है? तो श्रावण के महीने में, श्रावण माह में, एक आपका सही है। और इनमें से जुन्ना पतरासर क्या है? जुन्ना पतरासर पुरातात्विक स्थल है, कहां पर है? बाड़मेर जिले में है। और इनमें से राजस्थान का कौन सी चित्र शैली में भौरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? भौरे का चित्र सबसे ज्यादा बना है तो किशनगढ़ चित्र शैली में, जो कि मारवाड़ की उपशैली है, स्वर्णकाल माना जाता है सावन सी के टाइम का। खेतों में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु लकड़ियों का और घास फूस से बनाई जाने वाली जो मानव आकृति है वो क्या कहलाती है? अड़वा भी कहते हैं, बीजू का भी कहते हैं, तो दोनों सही है, सी आपका सही है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा, विदु, राइट आंसर आपका डी है। और पर्वत का पर्यायवाची सब बता दें, पर्वत का पर्यायवाची कौन सा होता है? नग होता है, यानी डी आपका सही। अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो? अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाता है, ऐच्छिक, राइट आंसर आपका एक है। और राजस्थान के किस शासक ने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को हराया था? तो राव जेतसिंह ने हराया था, जो कि बीकानेर के शासक थे। वह कौन सा शहर है जो जयपुर की सिस्टर सिटी कहलाता है? तो ये कहते हैं प्रोमोंट सिटी, जो कि अमेरिका की है, एक आपका सही है। और इनमें से पगड़ी के गहने कौन से हैं? तो कलंगी भी है, सरपेच भी है, सरपेच कलंगी दोनों है, तो राइट आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियों का विसर्जन कहां पर करते हैं? विसर्जन करते हैं, वो प्रथा क्या कहलाती है? धारी संस्कार कहलाती है। और क्वेश्चन ये आता है कि धारी संस्कार का संबंध किस जाति से है? सहरिया जनजाति, जो बारां में रहती है। कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी की गई थी? तो केवला देवगना पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर का है, उस पर डी आपका सही।
और त्रिकोणात्मक घंटाघर राजस्थान में कहाँ पे बना हुआ है, तो ये घंटाघर झालावाड़ में है, एक आपका सही है। अगला है कि पीतल पर नक्काशी की कला क्या कहलाती है, तो इसे मरोड़ी कला कहते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर राजस्थान में रसिया बालम का मंदिर कहाँ पर, कुंवारी कन्या का मंदिर जो कि माउंट आबू सिरोही में है। और चित्तौड़गढ़ किले की मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, वैसे तो 7 प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार कहें तो बड़ी पोल, एक आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से। और इनमें से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन है, तो राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं सुधा जी, जो लाडनू नागौर से, सी आपका सही है। और आदिवासियों के द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली जो आग होती है उसे कहते हैं मगरा स्नान, यानी डी आपका सही। इनमें से जयपुर रियासत का रासो रिकॉर्ड क्या कहलाता है, रासो रिकॉर्ड को कहते हैं 68, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। और मेवाड़ रियासत में स्वामी भक्ति की शपथ लेने वाले को क्या कहते थे, उसे कहते थे आन लेना, शपथ लेना, बी आपका सही। और गरासिया लोगों में प्रचलित विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है, तो ओटा साटो कह दीजिए, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही आंसर। ये से 60 क्वेश्चन कितने सही के कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, डेली टॉपिक बाय सीरीज, वो भी ज्वाइन कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या आती है, प्रॉब्लम लगती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद शरण के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, जहां पर आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। और कोड क्या यूज करना है, FREE20 के नाम से, ताकि 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू।